हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? सर्किल। सर्किल में एंगल प्रॉपर्टी और साइक्लिक प्रॉपर्टी दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। दासगुप्ता मैथ बुक बना रहे थे, आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक बना रहे थे। उसमें हम लोग सर्किल का एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद सर्किल का एंगल और साइक्लिक प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद एक एक्सरसाइज है, कौन? कीप इन टच वर्कशीट 8, जिसमें दोनों यानी साइक्लिक और आपका एंगल प्रॉपर्टी का मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग कीप इन टच वर्कशीट 8 हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है। इसमें 8 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास फिगर है। फिगर में क्वेश्चन का ये साइकिल है, यानी आपका ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट एट ई इन द सर्किल, यानी सर्किल के अंदर ए बी एंड सी डी दोनों इंटरसेक्ट ई पर कर रहा है। तो हमको प्रूव करना है क्या? ये ट्रायंगल आपका सिमिलर, यानी आपके पास ए डी ई यानी ये ट्रायंगल और सी बी ई यानी ये ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करना तो आसान है, क्योंकि जब हम लोग इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, ए से सिमिलर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में अब आइए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल आपके पास सी बी ई। ए डी ई का एंगल बी, सी बी ई का एंगल बी, दोनों इक्वल का है, दोनों क्या है? इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब फिर उसी सिमिलरली एंगल ए डी ई का एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये भी सेम सेगमेंट में है, और इसका एंगल ई और इसका भी एंगल ई, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या हुआ? तीन एंगल इक्वल, तो हमको तो बोले सिमिलरिटी इजी है, यानी देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल इक्वल, यानी वर्टेक्स को सेम रखना है, यानी ट्रायंगल आपका डी ए ई सिमिलर ट्रायंगल बी सी ई, डी ए ई बी सी ई, वर्टेक्स का ऑर्डर सेम रखिएगा। तो ये हमको प्रूव हो गया। अब अगर हम लोग क्या है, ए इस ऑर्डर में लिखते हैं तो ए बीच में है, ये दोनों को अल्टरनेट करेंगे तो ये दोनों भी अल्टरनेट कर देंगे, यानी ये ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल आपका सी बी ई, यानी ए सी के इक्वल, डी बी के इक्वल, ई के इक्वल, यानी आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब फिर इसमें कहता है इसका साइक्लिक प्रॉपर्टी में है, तो अगर सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है? ई, ए ई से लीजिए, ए ई बाय सी ई इक्वल टू आपका डी ई बाय बी ई। अब इसमें देखिए मेरे पास क्या क्या है। आपका है डी सी, आपके पास है डी सी, क्या क्या है? डी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। डी ई आपका है कितना? आपका 4 सेंटीमीटर। डी ई 4 है, तो आपका डी ई 4 है, तो सी ई निकल जाएगा, सी ई इक्वल टू डी सी माइनस डी ई, यानी 12 माइनस 4, यानी आपका ये है डी ई, ये है 4 और ये है 8,
यानी सी डी कितना हो गया हम लोग का 12। और हमारे पास क्या है ए ई, आपका ए ई है 16, ए ई मेरे पास 16 है। अब सबका वैल्यू इसमें बैठा दीजिए। ए ई मेरे पास कितना है 16, ए ई क्या है ए ई 16 बाय आपका सी ई कितना है 8 इज इक्वल टू डी ई मेरे पास कितना है 4 बाय बी फाइंड करना है। तो ये हो गया 4 4 जा 16 4 जा 12 यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/बी। देयरफॉर BE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। यानी BE का वैल्यू हमारे पास क्या है BE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 का 2 भी कंप्लीट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। आपके पास फिगर है, फिगर में आपका क्या क्या है AC पैरेलल। आइए क्वेश्चन नंबर 2, AC पैरेलल आपको ED है, ये दोनों पैरेलल है। हमको फाइंड करना है एंगल दिया है CBE, ये एंगल दिया है और इससे हमको DEC, आपका DEC ये एंगल फाइंड करना है, एंगल DEC फाइंड करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन में आइए। कंस्ट्रक्शन में हम लोग OE को ज्वाइन कर देते हैं। AC डायमीटर है, AC डायमीटर है मेरे पास, AC डायमीटर है, वो सेंटर हो गया। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में O और E को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन। अब OE को ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ ध्यान देना है, पहले तो ये 65 तो ये भी 65, ये 65 हो गया क्योंकि सेम सेगमेंट। यानी आपका सॉल्यूशन एंगल आपका EAC इक्वल टू एंगल EBC इक्वल टू 65 डिग्री, ये 65 हो गया। अब इन ट्रायंगल ये देखिए आपका एंगल सिंस AC डायमीटर, तब एंगल ACE ये एंगल 90, यानी एंगल आपका AEC इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट, ये 65 ये निकल गया हम लोग को 65। अब ये है आपका 90, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल निकल जाएगा। यानी इन ट्रायंगल आपका ACE ये 90 है, तो ये दोनों का सम, ये दोनों का सम क्या हो गया 90। यानी एंगल ACE इज इक्वल टू 90 माइनस 65। तो 90 माइनस 65 तो कितना हो गया 25 डिग्री। तो ये आपका हो गया 25 डिग्री। अब ये दोनों अल्टरनेट है, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इक्वल टू, तो यानी आपका DEC इक्वल टू एंगल आपका ACE, कैसे अल्टरनेट। देयरफॉर आपका एंगल DEC इज इक्वल टू 25 डिग्री, यानी ये आपका 25 डिग्री, यानी DEC कितना हो गया 25 डिग्री। यही मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। यानी हम लोग आसानी से ये में इसको ज्वाइन नहीं भी करेंगे चलेगा। तो ये एंगल है मेरे पास, तो ये एंगल हो गया 65, ये 60 है तो ये 65 है, 65 ये डायमीटर है तो ये एंगल 90। अब इस ट्रायंगल में ये 90 है, इतना प्लस इतना 90, तो इसको 90 में 65 माइनस कर दी, ये मिल गया। ये दोनों पैरेलल है,
ये ट्रांसवर्सल है, तो यानी ये 25 तो ये भी 25, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। सामने फिगर है, कहता है इसमें पी आर डायमीटर है, इस फिगर में पी आर डायमीटर है, ये इसका लेंथ मालूम है, इसका लेंथ मालूम है, और हमको इसका भी मिलन पी क्यू इक्वल टू 7, क्यू आर इक्वल टू 6, आर एस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर। आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें ये ध्यान देना है, पेरीमीटर सम ऑफ बाउंड्री आउटर साइड, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये तो मेरे पास नहीं है, इसको निकालना होगा। तो अब हम ये दोनों से इसको निकालेंगे, इन पी क्यू आर में पी आर फाइंड करना होगा, और तब पी आर फाइंड करने के बाद हम लोग पी एस आर में पी एस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अब इसको फाइंड करने के लिए क्या होगा, राइट ट्रायंगल हमको प्रूव करना होगा। तो राइट ट्रायंगल के लिए क्या है, ये है डायमीटर, मेरे पास पी आर डायमीटर है। सिंस आपका पी आर डायमीटर है, तब क्या हो गया, एंगल आपके पास पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 हो गया, तो जब 90 हो गया तो राइट ट्रायंगल हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल आपका पी क्यू आर में क्या होगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया आपका पी क्यू है 7 का स्क्वायर प्लस ये है 6 का स्क्वायर, ये हो गया 49 अब प्लस 36। अब दोनों को यानी पी आर स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया आपका 85। पी आर अभी स्क्वायर में, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम लोग को पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम इसी तरह, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, हमको पी आर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है पी एस से। तो अब इसमें आइए इन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल आपका पी आर एस, फिर यहाँ डायमीटर है पी आर डायमीटर, तो एंगल एस आपका एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 है तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर मेरे पास है क्या, पी आर स्क्वायर 85, पी एस हमको फाइंड करना है, आर एस मेरे पास कितना है 2 का स्क्वायर। तो आइए देयरफॉर आपका पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 85 माइनस 4 यानी 81, यानी पी एस इक्वल टू √81 यानी 9, ये हो गया 9। अब हम लोग पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस, ये आपका कितना, आप सबको ऐड कर दीजिए, यानी आपका हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस अब प्लस पी एस, यानी आपका 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 सबको ऐड कर दीजिए इज इक्वल टू 24, यानी इसका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर फाइंड द पेरीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट। ये दोनों से इसको निकाले √85 यानी आपका पी आर, और ये दोनों से हम लोग इसको निकाल लिए, यानी अब चारों साइड मिल गया तो पेरीमीटर को फाइंड हो गया। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर
टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या है। इसमें आपको है ये फिगर आपको दिया है, फिगर में DC पैरेलल AB, ये दोनों पैरेलल है। एंगल CAB एक्स है, CAB एक्स है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका है DC पैरेलल AB, एंगल CAB इक्वल टू एक्स। अब हमको फाइंड करना है COB। अब ये देखिए, ये यानी आपका ये एंगल COB यानी BOC एट द सेंटर एंड द ये एट सरकमफेरेंस, यानी एंगल आपका BOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल आपका BAC यानी 2x, ये x है तो ये आपका 2x। अब इसमें रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इन ट्रायंगल AOC, AO इज इक्वल टू OC इक्वल टू R, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी ये भी x, ये भी x। तो हम लोग का क्या हो गया, एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल CAO इज इक्वल टू x। अब यहां देखिए, यानी DC पैरेलल BC, आपका एंगल सिंस DC पैरेलल AB, तो ये एंगल और ये एंगल x, ये अल्टरनेट एंगल, ये एंगल x हो गया, ये आपका x, ये दोनों, तो यानी एंगल आपका DCA इज इक्वल टू x। अब हमको क्या फाइंड करना है, DOC, यानी DOC, DOA और DCA, ये आपका ये आर्क, ये सेंटर सरकमफेरेंस पे और ये सेंटर पे, यानी आपका एंगल आपका DOA इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल DCA इज इक्वल टू 2x, यानी ये हो गया आपको 2x। अब ये तीनों का सम, यानी एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना, क्या होगा 180। तो यहाँ पर 180 में माइनस कर दीजिए 2x प्लस 2x, तो हो गया 180 माइनस 4x। DOC कितना हो गया 180 माइनस 4x। तो हम लोग का एक एंगल निकल गया COB, हम लोग का क्या है COB या BOC एक ये है, ये हो गया आपका 2x। DOC हम लोग फाइंड किए कितना 180 माइनस आपका 4x। अब मेरे पास चाहिए DAC ये एंगल, तो इसका हाफ, यानी एंगल DAC इक्वल टू हाफ एंगल DOC सेंटर पे और DAC सरकमफेरेंस पे, यानी आपका इसमें हाफ इंटू 180 माइनस 4x, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 माइनस 2x, ये कितना हो गया आपको DAC 90 माइनस 2x। अब DAC 90 माइनस, अब ADC ये एंगल चाहिए अब इस ट्रायंगल में ये पता हो गया, ये पता हो गया। आइए इन ट्रायंगल DAC में
इक्वल टू 180 माइनस एंगल DCA प्लस एंगल DAC 180 माइनस DAC ये है आपका x, अब प्लस DCA x और DAC 90 माइनस 2x, तो ये हो गया 180 माइनस 90 माइनस x, ब्रैकेट खोल दीजिए, 180 माइनस 90 प्लस x यानी 90 प्लस x, यानी ये एंगल हम लोग को क्या हो गया 90 प्लस x, यही में यानी हम लोग का 1 में भी 1 भी हो गया, हम लोग को क्या है COB, इसका यानी ये सरकमफेरेंस पे, ये सेंटर पे ये x है तो ये 2x हो गया, ये निकल गया। अब हमको चाहिए DOC, आपका DOC, पहले तो ये x है, ये दोनों रेडियस है तो ये हमको मालूम हो गया, ये x तो ये भी x है ना, ये दोनों पैरेलल तो ये x तो ये भी x। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल सेंटर सरकमफेरेंस पे और ये एंगल सेंटर पे, इसका 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको एंगल मिलेगा 2x। अब ये तीनों का सम 180, अब तो इसको 180 में ये 4x माइनस कर देंगे, DOC फाइंड हो जाएगा, तो DOC फाइंड हो गया। और हमको DAC चाहिए, DAC, ये DOC का हाफ, DOC सेंटर पे और ये है सरकमफेरेंस पे, उसका हाफ कर दिए 90 माइनस 2x, ये फाइंड हो गया। अब ADC चाहिए, ADC, इस ट्रायंगल में ये एंगल मालूम, ये एंगल मालूम, तो 180 में ये दोनों का सम माइनस कर दिए तो हमको 90 माइनस प्लस x हो गया, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर देखने में आपको भारी लगता है, एकदम चुटकी में आसानी से बनेगा। अब देखिए क्या करता है, इसमें है क्या, AB इक्वल टू AC इक्वल टू CD, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू CD इक्वल है एंगल ADC इक्वल टू 38। हमको क्या फाइंड करना है, ABC ये एंगल फाइंड करना है, BEC आपका BEC ये एंगल फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ये दोनों इक्वल, यानी इन ट्रायंगल ACD ये इक्वल टू ये, तो ये भी 38, यानी AC इक्वल टू CD, तो आपका एंगल कितना हो गया, एंगल CAD इक्वल टू 38, ये भी 38, ये भी 38। अब यहाँ पर हम लोग का एक्सटीरियर एंगल देखिए, यानी ये सम, ये दोनों का सम, ये एंगल और ये एंगल का सम, यानी एक्सटीरियर एंगल आपका एंगल ACB इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, यानी एंगल ADC प्लस एंगल आपका ADC प्लस CAD, ये हो गया 38 प्लस 38, यानी हो गया आपका 1676, ये एंगल हो गया 76, ये 76। अब ये दोनों इक्वल, तो ये भी तो 76, ये भी दोनों इक्वल, तो यानी 76, यानी इन ट्रायंगल में आपका ABC में आपका AB इक्वल टू AC, तो हो गया आपका एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 76। अब ये दोनों का सम को 180 में माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो गया एंगल A, यानी एंगल ABC, एंगल BAC
इज इक्वल टू 180 माइनस 76, 76 प्लस 76, यानी 180 माइनस आपका हो गया 152, 152 में माइनस कर दीजिए ये 18, ये हो गया 28 डिग्री, यानी ये एंगल हमको मिल गया क्या 28 डिग्री। तो हमको क्या चाहिए, पहले क्या है आपका ABC, यानी ABC ये हो गया 76, ये आंसर फाइंड हो गया ABC 76, और BAC मेरे पास है BAC, अब है BEC, यानी BAC और BEC दोनों इक्वल है, सेम सेगमेंट, सिंस एंगल आपका BEC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट, देयरफॉर एंगल BEC कितना इक्वल टू 28 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 28 डिग्री, यानी आपका BEC ये हो गया आपका 28, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 भी निकल गया और 2 भी निकल गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चले। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। इसमें AC डायमीटर है, AC डायमीटर है, BD परपेंडिकुलर AC, यानी BD परपेंडिकुलर ये 90। अब आपको कहता है क्या, ये एंगल X है, ये एंगल Q है, ये एंगल P है और ये एंगल R है। फाइंड PQR इन टर्म ऑफ X। PQR का वैल्यू हमको X के फॉर्म में निकालना है। देखिए ये एंगल सेंटर पे, ये एंगल सरकमफेरेंस पे, यानी आपका हो गया एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, यानी आपका हाफ AOB कितना है X है, AOB क्या है X है, ACB कितना है, यानी Q इज इक्वल टू X/2, यानी एक इक्वेशन हमको Q का वैल्यू X के फॉर्म में फाइंड हो गया। अब ये और ये इक्वल, यानी सिंस एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB, ADB और ACB दोनों इक्वल, ये Q है तो ये भी Q इज इक्वल टू Q, और AC डायमीटर है, AC डायमीटर ADC इक्वल टू 90, ये एंगल 90, तो एंगल आपका ADC इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ADC आपका क्या है Q प्लस R, यानी आपका Q का वैल्यू हम क्या निकाले हैं X/2, Q का वैल्यू X/2 प्लस R, ये है 90, I इज इक्वल टू 90, तो R का वैल्यू हो गया R इज इक्वल टू 90 माइनस X/2, यानी R का वैल्यू भी फाइंड हो गया, R इक्वल टू 90 माइनस X/2, यानी R फाइंड हो गया। अब हमको P का वैल्यू फाइंड करना है, P का वैल्यू हम लोग को क्या हो गया, हम लोग को Q मिल गया, P मिल गया। अब इन ट्रायंगल यहाँ पर हम लोग को क्या है, इस ट्रायंगल में ये है Q, ये है P, ये है Q, ये है 90, ये है 90, हम लोग के पास है ना क्या DB परपेंडिकुलर AC, तो ये 90 तो P प्लस Q हो जाएगा क्या, ये 90 हो गया तो P प्लस Q इज इक्वल टू 90, तो अब हम लोग को क्या Q मालूम है, यानी P इज इक्वल टू 90 माइनस Q, यानी आपका 90 माइनस X/2, यानी हम लोग का क्या है
आपका पी क्यू फाइंड हो गया, आर फाइंड हो गया और पी फाइंड हो गया। यानी हम लोग का P इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2, Q इज इक्वल टू एक्स बाय 2 और R इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2। यानी P Q R तीनों का वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड हो गया। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में आपके पास फिगर है। फिगर में आपका ये A है, ये B है और ये एंगल C है। ये 62 और ये है आपका 43। अब ये दोनों एंगल से हम ABC को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इस ट्रायंगल में ये मालूम कि एक्सटीरियर एंगल हमको ये पता हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एंगल आपका CEF इज इक्वल टू, ये कौन? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन? इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल CAF इज इक्वल टू कितना? आपका 43 प्लस 62 इक्वल टू 105। यानी ये एंगल हो गया 105। अब ये साइक्लिक में A और C एक्सटीरियर, ये तो ट्रायंगल में था। इन साइक्लिक BAED एंगल आपका एंगल A इज इक्वल टू 105। एक्सटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल A फाइंड हो गया। एंगल C इक्वल टू AB, एंगल C इज इक्वल टू ये इंटीरियर A एक्सटीरियर यानी 62। अब इसमें हमको ये दोनों एंगल मालूम हो गया। ये हो गया 62, ये हो गया F निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल अब B निकालेंगे। इन ट्रायंगल DEF आपका हो गया 62 प्लस 105 प्लस B इक्वल टू 180। इतना प्लस इतना 180। तो B इज इक्वल टू 180 माइनस आपका ये हो गया 167, यानी आपका हो गया 13 डिग्री, यानी B इज इक्वल टू 13। यानी हम लोग का क्या है? A इज इक्वल टू 105, B इक्वल टू 62 और C इक्वल टू 13। इतने हमको फाइंड किया, ये मेरा आंसर है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ये दोनों एंगल से ये निकल गया, ये एक्सटीरियर इंटीरियर, ये है ट्रायंगल का और ये है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर। आसानी से ऐसी अब फिर इस ट्रायंगल में ये प्लस ये 180। यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे पास क्या है। आपका ये फिगर है, ये है AB लाइन, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। इसमें AB का इक्वेशन मेरे पास है। AB का इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और CD का इक्वेशन मेरे पास है। CD का इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इससे हम लोग को इतना सारा आंसर देना है और मेरे पास कुछ नहीं है। क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD। A मेरे पास ये लाइन है ऑन द y एक्सिस। आपका पहले A, सिंस फॉर A ऑन आपका x एक्सिस, y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर दीजिए। 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, y की जगह 0, यानी 2x माइनस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 2x
इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -3, यानी ये। तो यानी आपका a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a का कोऑर्डिनेट आपका -3 0, a का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब b में देखिए, फॉर b, अब b कहाँ है से, b ऑन y एक्सिस, b ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, तो x इक्वल टू 0। अब x इसी में x 0 कर दीजिए, यानी आपका है 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया आपका 2 इंटू 0 माइनस वाई अब प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी माइनस वाई इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल वाई इक्वल टू 6। तो यानी आपका b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 6, a और b का मिल गया। अब आइए c एंड d, सी डी का इक्वेशन मेरे पास है, हाँ सी डी का इक्वेशन मेरे पास क्या है, x माइनस 2i इक्वल टू 4, फॉर सी कहाँ है, ऑन, अब देखिए सी कहाँ है, ऑन द y एक्सिस, तो क्या हो गया x 0, अब इसमें 0 पुट कर दीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो हो गया 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी -2, y इक्वल टू -2। अब c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 -2। अब आइए फॉर d कहाँ है, ऑन x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0, अब यहाँ पर 0 पुट कर दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, यानी d का कोऑर्डिनेट हो गया आपको 4 हो गया। तो अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन कहता है a b c d, a मेरे पास हो गया कितना, -3 0, यानी -3 0, और b मेरे पास क्या हो गया, b का कोऑर्डिनेट आपका 0 6, ये हो गया आपका 0 6, और c का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 2 माइनस 0 0 माइनस 2, और d का ये हो गया c का 0 और -2, और d का कोऑर्डिनेट 4 0, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए कहता है प्रूव दैट ट्रायंगल OAB ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर करना, सिमिलर तो हमको कहीं पैरेलल है नहीं, एक 90 बना, हम दो साइड का रेशियो देखिए, ये है -3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, ये दोनों का रेशियो, ये है -3 ये, और ये हो गया आपको 4, ये है -2, तो ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, और एक कॉमन आपका एंगल इक्वल होगा आपका, सिंस OA इक्वल टू 6, OB डिस्टेंस तो वही 3 है, OB इज इक्वल टू आपका हो गया कितना -3, यानी इसको लोग दे सकते हैं OA बाय OB इज इक्वल टू 6 बाय -3 इक्वल टू -2। अब इसमें आइए, इस ट्रायंगल में OD इज इक्वल टू 4 और OC इज इक्वल टू -2, यानी आपका हो गया OB बाय OC इज इक्वल टू 4 बाय -2, यानी -2, दोनों इक्वल। अब दोनों इक्वल हो गया, दोनों का रेशियो इक्वल, तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो आइए, इन ट्रायंगल OAB
एंड ट्रायंगल ODC, हमको ये दोनों का रेशियो इक्वल है, OA बाय OB इक्वल टू OD बाय OC इज इक्वल टू -2, और एंगल आपका है ये, यानी आपका एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, यानी दो साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल, देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी, ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल हो गया OAB सिमिलर ट्रायंगल ODC। यानी आपको सिमिलर करने हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 का 2, यानी आपको दोनों को सिमिलर करना था। जब सिमिलर हो गया, अब उसको साइक्लिक भी प्रूव करना है, यानी आपको कहता है साइक्लिक ABCD, यानी आपका ABCD ये जो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये को प्रूव करना है। अब क्या हो गया, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, देयरफॉर आपका ये एंगल इक्वल टू एंगल, देयरफॉर एंगल आपका ABC इक्वल टू एंगल आपके पास ADC, ये दोनों इक्वल हो गया। जब सिमिलर है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू एंगल, यानी एंगल आपका BAD इक्वल टू एंगल आपका BCD, दे आर इंक्लूडेड इन सेम सेगमेंट, देयरफॉर आपका क्या है ABCD साइक्लिक, यही हमको प्रूव करना। जब ये सिमिलर हो गया तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर अगर ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना साइक्लिक में, अगर ये और ये इक्वल है तो ये क्या हो गया, कौन साइक्लिक है, यानी सेम सेगमेंट में, और ये भी इक्वल है, तो यानी ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, यानी ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का, ये कीप इन टच एक्सरसाइज जो है हमको वर्कशीट 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिएगा, ज्योमेट्री इतना एक्सप्लेन करके हम बताते हैं कि खाली हमको कॉन्सेप्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस इतने आप सोचिए। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो ज्योमेट्री जैसा हार्ड भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आप लोग शांति से देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगा। अगर मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, आप शांति से देखते हैं, हड़बड़ा के नहीं देखना है, तो मेरी गारंटी है आप ट्यूशन छोड़ के भी ये काम कीजिएगा, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करके कहीं कोई नहीं बताएगा, है ना। हम इतना आसानी से, कभी अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप अगर देखिएगा तो आप चुटकी में बनाइएगा, बशर्ते कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज शांति से पूरा एक्सरसाइज देखिए, हड़बड़ में नहीं, मजाक में नहीं, और आपको उचक्का जैसा नहीं देखिएगा। तो शांति से देखिएगा तो आपको कहते हैं ना, आपकी गारंटी हम लिए हैं। आप देखिए तो आप कैसे आप कहते हैं कि इजी मैथ बहुत हार्ड है। मैथ जैसा इजी और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।